जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? उत्तर एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इनकी एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है? एडम स्मिथ की। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? उत्तर शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर। तीसरा प्रश्न, वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो यानी कि सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में प्रवेश किया था? उत्तर रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश है जिन्होंने माइक्रो अर्थशास्त्र में पेश किया था। रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। चौथा प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में अल्फ्रेड मार्शल जाने जाते हैं। इनकी बुक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बुक किसकी है? अल्फ्रेड मार्शल की है। पांचवा प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे आप माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं को और क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? कीमत का सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। कीमत का सिद्धांत और मांग और पूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठवां, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं के जनक कौन है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। कहीं कहीं जे.एम. कीन्स देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। इनकी बुक कौन सी है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में यहाँ से सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। इनकी बुक कौन सी है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न, मूल सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर व्यष्टि अर्थशास्त्र। मूल सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में। नौवां प्रश्न हमारा, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं क्या है? उत्तर क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, या किसके लिए उत्पादन करना है, ये हमारी क्या है? अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं। 10वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? उत्तर मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट, कौन सा लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? उत्तर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यही लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। 13वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, समाजवादी होते हैं। अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में समाजवादी होते हैं। 14वां प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त करना। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त करना। 15वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? उत्तर अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, इसमें बाजार अर्थव्यवस्था आती है और इसका कॉन्सेप्ट यानी कि विचार किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था, जिनकी बुक क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस है। और एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप सिद्धांत
हस्तक्षेप का सिद्धांत भी दिया था, जिसे आप लाइजेस फेयर भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अधिकतम लाभ कमाना था। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था का अधिकतम उद्देश्य क्या था? अधिकतम लाभ कमाना था। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यूएसए है। दूसरा है हमारा राज्य अर्थव्यवस्था, जिसे स्टेट इकोनॉमी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका उद्गम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुआ था। इसका विचार दिया था कार्ल मार्क्स ने। इनकी बुक है दास कैपिटल, ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स की बुक कौन सी है? दास कैपिटल। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण करना। और समाजवादी, देखिए यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या था? अधिकतम लाभ कमाना। और राज्य अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण करना। उदाहरण जैसे रूस। तीसरा हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसका विचार दिया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। इसके उत्पादन के साधन पर नियंत्रण एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में, इसके निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में उत्पादन के साधन पर नियंत्रण करना था। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण और लाभ कमाना दोनों। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण भी करना और लाभ भी कमाना था। उदाहरण जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, इस एक्स्ट्रा फैक्ट से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 17वां प्रश्न, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसे आप डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। व्यक्ति, इसमें क्या होता है? व्यक्ति अमीर होता है, राष्ट्रीय आय अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, शिक्षा अधिक होती है, चिकित्सा अच्छी होती है। जैसे रूस, अमेरिका, जापान, चीन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी के अंतर्गत। दूसरा क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसे डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। इसमें व्यक्ति गरीब होते हैं, उनकी राष्ट्रीय आय कम होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, शिक्षा कम होती है, चिकित्सा खराब होती है। इसके अंतर्गत आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये सभी के सभी देश किसके अंतर्गत आते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर, विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? विकासशील अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20वां, विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। उत्तर, विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, जिसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं, इसमें आयात निर्यात होता है, विदेशी निवेश होता है, जैसे इसके अंतर्गत सभी देश आ जाते हैं। और दूसरा है हमारा बंद अर्थव्यवस्था, इससे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसमें आयात निर्यात नहीं होता, विदेशी निवेश नहीं होता, इसमें कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिससे पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग के आधार पर आधारित होता है? उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के प्रकार चैप्टर से। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।